जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। आप में से बहुत सारे लोग बाबा नीम करौली के दर्शन करने कैंची धाम तो जरूर गए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस कैंची धाम में आप लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, उस कैंची धाम में बाबा सबसे पहली बारी कब पहुंचे और उस कैंची धाम की स्थापना कैसे हुई? तो आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे बाबा नीम करौली पहुंचे कैंची धाम, कैसे बना कैंची धाम और वो सबसे पहले कौन से व्यक्ति थे जो कैंची धाम में बाबा जी को मिले, और इसके साथ ही आपको बाबा जी के कंबल की एक ऐसी कहानी भी सुनाएंगे जो उनकी कहानियों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो चलिए बाबा नीम करौली का नाम लेते हैं और इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बाबा एक दिन कैंची धाम में उसी जगह पर पहुंचे जहां पे आज नीम करौली कैंची धाम बना हुआ मंदिर है। जब बाबा जी यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की खेल रहे थे जिसका नाम था उमेश तिवारी। ये छोटा सा बच्चा और उसकी बहन वहां पे खेल रहे थे और वहीं पे पास में एक खंडहर था सड़क के किनारे। बाबा जी अपने एक दोस्त के साथ एम्बेसडर कार से उतरे और उस कार से उतरने के बाद इस खंडहर के अंदर प्रवेश कर गए। जो उमेश तिवारी छोटा सा बच्चा था, ये जगह उन्हीं की थी। इन्हें लगा शायद ये शख्स यहाँ पे अपनी गाड़ी रोककर लघु शंका करने के लिए गए हैं, इसलिए उनको भगाने के मकसद से ये दोनों बच्चे वहां पे पहुंचे। मैं 5 साल का था जब यहाँ घुसे थे। सबसे पहले मैंने दीदी ने ही देखा था। जब ये बच्चे वहां पर पहुंचे तो वहां पे लकड़ी का बना हुआ एक पलंग था जिसे तख्त कहते हैं। बाबा जी उसके ऊपर विराजमान थे और जैसे ये बच्चे वहां पे पहुंचे, बाबा जी को देखते ही उन्हें इन्होंने प्रणाम किया। बाबा जी ने दोनों बच्चों को देखा और इनमें से उनके बेटे को ये बोला कि जाओ और जाके पूर्णानंद को बुला के लेके आओ। पूर्णानंद इस बच्चे के पिताजी का नाम था। बच्चे ने सोचा शायद ये पिताजी के दोस्त हैं और वो दौड़े दौड़े घर गया और घर जाके उसने अपने पिताजी को बताया कि एक बुजुर्ग, एक बूढ़े बाबा वहां पे आए हुए हैं और वो हमारे खंडर में ठहरे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। पूर्णानंद को ये ख्याल नहीं आया कि वो व्यक्ति कौन है, और उस टाइम पे पूर्णानंद खाना खा रहे थे। तो उन्होंने सोचा इतनी गर्मी हो रही है, करीबन जून जुलाई का वक्त था, तो पूर्णानंद ने अपने बेटे को बोला कि जाके उन बाबा जी को बोल दो कि पिताजी की तबीयत खराब है और वो नहीं आ सकते। बच्चा उनकी आज्ञा लेकर चला गया और बाबा जी को जाके कहने लगा कि पिताजी की तबीयत खराब है, वो तो नहीं आ सकते। ऐसे में बाबा नीम करौली ने कहा, अच्छा पूर्णानंद अभी अभी तो खाना खा रहा था, अभी उसकी तबीयत भी खराब हो गई। ये बात सुनते ही वो बच्चा हैरान हो गया कि बाबा जी को कैसे पता कि पिताजी खाना खा रहे थे। तो पूर्णानंद जी के बेटे को बाबा जी ने कहा कि जाओ और पूर्णानंद को बोलो कि पिछले 20 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मुझसे आके मिलो। ये बात जाके जब बच्चे ने अपने पिताजी को बताई तो उसके पिताजी हैरान हो गए और जल्दी से उन्होंने कपड़े डाले और कपड़े डालने के बाद भागते हुए उस खंडर में पहुंचे जहां पे बाबा जी बैठे हुए थे। बाबा जी के पास पहुंचते ही उन्होंने बाबा जी को प्रणाम किया। तो बाबा नीम करौली ने पूर्णानंद जी से कहा कि क्या पहचाना मुझे? पूर्णानंद जी ने कहा कि नहीं बाबा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो बाबा जी ने पूर्णानंद की तरफ देखा और उसे याद दिलाया कि आज से 20 साल पहले जब तू बहुत मुसीबतों में फंसा हुआ था तो मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा जो केस है वो सॉल्व हो जाएगा, तुम्हें अपना घर मिल जाएगा, तुम्हारा अपना घर बन जाएगा। क्या तुम्हें याद नहीं आया? तो पूर्णानंद को वही 20 साल पहले याद आ गया जब वो बाबा जी से मिला था। और ये सारी की सारी बातें सुनकर वो व्यक्ति हैरान भी था, परेशान भी था कि बाबा जी 20 साल बाद यहाँ पे कैसे आ गए, क्योंकि बाबा जी ने आज से 20 साल पहले उससे वादा किया था कि जब तेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। यहीं पे एक कहानी और भी प्रचलित है। इस कहानी का भी कैरेक्टर जो है वो पूर्णानंद ही है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी एक दिन उसी जगह पर पहुंचे जहां पे आज का कैंची धाम है और उस नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी सामने पहाड़ पे पूर्णानंद जा रहा था। बाबा जी ने जोर से एक आवाज लगाई, पूर्णानंद, ओ पूर्णानंद। और पूर्णानंद ने देखा कि कौन मुझे आवाज लगा रहा है। वो उस आवाज की तरफ पहुंचा और जब बाबा जी के पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि एक बाबा जी उन्हें उसके नाम से बुला रहे हैं। उसने हैरानी से पूछा कि बाबा जी, क्या आप मुझे जानते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि मैं तो तुझे पिछले कई जन्मों से जानता हूँ। ये बात छोड़ और जा और घर जाके जो भी खाने के लिए सामान है वो खाने के लिए ले आ, कि मुझे भूख लगी है। पूर्णानंद दौड़ा दौड़ा घर गया। घर जाने के बाद वो अपनी माताजी को सारी कहानी बताने लगा। घर में रूखी सूखी दाल रोटी बनी थी और वो दाल रोटी लेके बाबा जी के पास पहुंच गया। बाबा जी ने खाना खाया। इसके बाद से दोनों कहानियां एक साथ चलती हैं।
जब बाबा जी ने खाना खा लिया और वहाँ पे जब पूर्णानंद पहुँचा था बाबा जी के पास अपने बेटे के कहने पे, उसके बाद बाबा जी ने कहा कि मुझे यहाँ पे मंदिर बनाना है, मुझे मंदिर बनाने के लिए जगह चाहिए। लोगों ने कहा कि इस नदी के उस पार एक बहुत सिद्ध बाबा रहते थे, वो यहाँ पे तपस्या करते थे, आप चाहें तो वहाँ जगह पे जा सकते हैं और जगह को देख सकते हैं। बाबा जी गांव वालों के साथ उस जगह पर पहुंचे। उस जगह पे पहुंचने के बाद उन्होंने गांव वालों को कहा कि एक पत्थर वहां पे पड़ा हुआ था, उस पत्थर को वहां से हटाओ। वहीं पे दूसरी कहानी में बाबा जी ये कहते हैं गांव वालों को कि एक जगह है, इस जगह को खोदना शुरू करो। ऐसा कहा जाता है कि जब वो पत्थर हटाया गया और इस जगह को जब खोदा गया तो वहां से थोड़े ही समय में एक धुनी निकलना शुरू हुई। जैसे आप देखते हैं एक हवन कुंड बना होता है, उसके अंदर कुछ लकड़ियां डाल के आग जलाई जाती है और धुआं निकल रहा होता है, तो उस तरीके की धुनी वहां से निकलनी शुरू हुई। ये सारी चीजें देख के गांव वाले हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि जो लोग वहां पे रहते थे, जो लोग वहां पे पैदा हुए थे, उन्होंने आज तक कभी ये जगह नहीं देखी। वो लोग यहाँ पे अपने गाय भैंस चराने के लिए आते थे, उन्होंने आज तक कभी ये जगह नहीं देखी। और ये चमत्कार कैसा हुआ कि वहां पे धुनी चल रही है और एक चिमटा भी पड़ा हुआ है। सबने बाबा नीम करौली से हाथ जोड़ के पूछा कि बाबा जी ये क्या है। बाबा नीम करौली ने गांव वालों को बताया कि ये सोमवारी बाबा की जगह है। सोमवारी बाबा यहाँ पे पूजा पाठ करते थे और अब यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर मैं बनाना चाहता हूँ। जब ये सारी बात हो गई, ये बात होने के बाद पूर्णानंद ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जगह है, ये जगह पे आप मंदिर नहीं बना सकते। बाबा जी ने कहा कि क्योंकि तुम मुझे यहाँ पे लेके आए हो और यहाँ पे सोमवारी बाबा ने तपस्या करी है, तो मंदिर तो यहीं पे बनेगा, तू रुक, मैं अगले दिन आता हूँ। अगले दिन बाबा नीम करौली ठीक 10 बजे उसी जगह पे फिर दोबारा पहुंचे जहां पे आज नीम करौली आश्रम कैंची धाम बना हुआ है, और उनके साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के काफी सारे लोग थे। जब वहां पे लोग पहुंचने के बाद उन्होंने जगह देखी और उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा कि यहाँ पे मैं एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि बाबा जी आप यहाँ पे तपस्या करना चाहते हैं तो एक छोटी सी अपनी झोपड़ी बना लीजिए और यहाँ पे आप तपस्या कीजिए, लेकिन हम आपको यहाँ पर मंदिर बनाने की परमिशन नहीं दे सकते। लेकिन बाबा जी ने कहा कि मंदिर तो यहीं पे बनेगा। अब फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा कि बाबा जी ये परमिशन हम तो नहीं दे सकते, इसके लिए तो मंत्री जी से बात करनी पड़ेगी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि चौधरी चरण सिंह जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इस समय यहाँ पे कृषि मंत्री हैं और ये सारे जंगलात का काम भी वही देखते हैं, उनकी परमिशन मिलना जरूरी है। बाबा जी ने इन सबकी बात सुनी और वहां से चले गए। अब बाबा जी का चमत्कार देखिए कि ठीक 3 दिन के बाद चौधरी चरण सिंह अपने काफिले के साथ उसी जगह पर पहुंचे जहां पे आज का कैंची धाम बना हुआ है। वहां पे बाबा जी भी मौजूद थे। चौधरी चरण सिंह वहां पे पहुंचे, बाबा जी को प्रणाम किया। शायद बाबा जी ने अपनी कोई लीला चौधरी चरण सिंह को जरूर दिखाई होगी पिछले 3 दिन में, और जब वो वहां पे पहुंचे तो उनके साथ फॉरेस्ट ऑफिसर भी थे। बाबा जी को प्रणाम करने के बाद बाबा जी ने कहा कि मैं यहाँ पर एक मंदिर बनाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। चौधरी चरण सिंह ने तत्काल बाबा जी को जगह देने का वादा कर दिया और बाबा जी से पूछा कि आपको कितनी जगह चाहिए। बाबा जी ने एक इशारे से बताया कि मुझे इतनी जगह चाहिए, और चौधरी चरण सिंह ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को आदेश दिया कि जितनी जगह बाबा जी मांग रहे हैं उनसे ज्यादा 3 और 4 गुना जगह बाबा जी को उनके मंदिर के लिए दे दी जाए। और उसके बाद शुरुआत हुई यहाँ पर हनुमान मंदिर बनने की, जो आज का कैंची धाम है। लेकिन इसके बाद बाबा नीम करौली ने चौधरी चरण सिंह को एक आशीर्वाद दिया कि तुम एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनोगे, और ऐसा ही हुआ। 28 जुलाई 1979 के अंदर चौधरी चरण सिंह जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री बने। ये थी बाबा जी की वो लीला जिससे बना आज का कैंची धाम, जहां पे हम लोग बाबा जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब बात करते हैं बाबा जी की उस एक कहानी की जिस कहानी ने हर एक व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर दिया। आपने बाबा नीम करौली को जब भी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो एक कंबल ओढ़े हुए रहते हैं। इसी कंबल की एक चमत्कारी कहानी है। ये समय था 1943 का। बाबा नीम करौली एक शाम एक घर के पास पहुंचते हैं, फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में। उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। वो घर था एक निर्धन परिवार का, जहां पे एक पति और पत्नी रहते थे और बाबा जी को बहुत ज्यादा मानते थे। जैसे ही दरवाजे के ऊपर खटखटाहट की आवाज आती है,
दंपत्ति बाहर निकलता है और देखता है बाबा नीम करौली उनके दरवाजे के ऊपर खड़े हैं। ये देख के सबसे पहले तो वो हैरान और परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब तक उनको समझ आए कि बाबा जी उनके पास कैसे आ गए, बाबा जी ने कहा, क्या कुछ खाना नहीं खिलाओगे? शाम का समय था, घर में दाल रोटी बनी थी। पति पत्नी ने वो दाल और रोटी बाबा जी को खिलाई। वो रोटी खाने के बाद बाबा जी एक लकड़ी के पलंग के ऊपर बैठ गए। पति पत्नी अभी भी बहुत ज्यादा हैरान थे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बाबा जी यहाँ पे रात को कैसे पहुंच गए। बाबा जी ने कहा कि मुझे अब नींद आ रही है, जब मैं सो रहा हूं तो कुछ भी हो जाए मुझे उठाना मत, मुझे जगाना मत। इसके बाद बाबा जी ने कंबल लिया और वहां पर सो गए। थोड़ी देर के बाद पति पत्नी को यह एहसास हुआ कि बाबा जी को कुछ समस्या हो रही है, बाबा जी को कुछ तकलीफ हो रही है और वो करवटें बदल रहे हैं और करवटें बदलने के साथ साथ करहा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें कोई पीड़ा है, उन्हें कोई दर्द है या वो किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी रात पति पत्नी वहीं पे बैठे रहे और बाबा जी को देखते रहे कि बाबा जी बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन बाबा जी ने आदेश किया था कि उन्हें उठाना नहीं, इसलिए उन्होंने बाबा जी को उठाने का प्रयास तो नहीं किया। लेकिन सारी रात ऐसे ही बीत गई, बाबा जी ऐसे ही कर्राते रहे, ऐसे ही करवटें बदलते रहे। सुबह हुई, सूर्य निकला और बाबा जी जब खड़े हुए तो उन्होंने इस कंबल को समेटा और कंबल को समेटने के बाद इस दंपत्ति को पकड़ाया और कहा कि इस कंबल को गंगा जी में प्रवाहित कर देना और चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा 1 महीने बाद वापस आ जाएगा। अब वो दंपत्ति हैरान और परेशान हो गया कि बाबा जी को कैसे पता कि हमारा बेटा पिछले काफी समय से घर से बाहर गया हुआ है और कोई लौटा नहीं और ना ही उसकी कोई खबर है। ये बोल के बाबा जी वहां से चले गए। पति पत्नी ने बाबा जी का आदेश सुना और उस कंबल को लेकर गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए चलने लगे। जब वो रास्ते में पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि इस कंबल के अंदर कोई चीज है जो आपस में टकरा रही है, कोई ऐसी धातु है जो आपस में टकरा रही है और उसके टकराने की आवाज आ रही है। हो सकता है ये कोई मेटल हो, कोई लोहा हो या ऐसी ही कोई चीज। वो कंबल बहुत भारी था। पति पत्नी को जिज्ञासा हुई कि वो इस कंबल को खोल के देखें, लेकिन क्योंकि बाबा जी का आदेश था इसलिए उन्होंने इस कंबल को खोला नहीं और गंगा जी में जाकर उस कंबल को प्रवाहित कर दिया। बात आई गई हो गई। 1 हफ्ता निकला, 2 हफ्ता निकला, 3 हफ्ते निकले और जैसे ही 4था हफ्ता निकला, ठीक 1 महीने बाद सुबह सुबह घर के दरवाजे के ऊपर खटखटाहट होती है। पति पत्नी बाहर आते हैं और देखते हैं दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है उनका बेटा। बेटे को सामने देखकर अश्रुधारा बहनी शुरू हो जाती है। बेटे को गले लगाते हैं और गले लगाने के बाद अंदर लेके आते हैं। बेटे से पूछते हैं कि तुम इतने समय से कहाँ गए, तुम तो काम करने के लिए गए थे। बेटा उन्हें बताता है कि मैं दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पहुंचने के बाद मैं सेना के अंदर भर्ती हो गया और सेना में भर्ती होने के बाद उनके बेटे ने बताया कि 2nd वर्ल्ड वॉर में वो ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ने के लिए बर्मा के फ्रंट के ऊपर गए हुए थे। एक रात लड़ाई के दौरान जापानी सैनिकों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद जब वो अचानक अटैक हुआ तो जितने भी मेरे साथी थे वो सारे साथी उस एक अटैक के अंदर मारे गए और मुझे एक पेड़ की छांव मिल गई, एक पेड़ की ओट मिल गई और वहां पे एक कंबल पड़ा हुआ था। मैंने वो कंबल ओढ़ा और किसी तरीके से बचने की कोशिश करी। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी और चारों तरफ से मेरी गोलियां वो सारी रात निकलती रही, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, किसी तरीके से मैं बच पाया। सुबह और फोर्स आई और फोर्स आने के बाद हमने जापानी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया और मेरी जान किसी तरीके से उस रात बच गई। अब ये पति पत्नी को ख्याल आया कि वो वही रात थी 1 महीने पहले, ठीक जब बाबा जी उनके घर आए थे। बाबा जी ने कंबल ओढ़ा और बाबा जी ने जब वो कंबल ओढ़ा तो ये वही गोलियां थी उस कंबल के अंदर जो खनक रही थी जब ये इसे गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए लेके जा रहे थे। ये वही गोलियां थी जो उस टाइम पे जापानी सैनिकों ने उनके बेटे के ऊपर चलाने की कोशिश करी, उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन बाबा जी के आशीर्वाद से, बाबा जी के कंबल के आशीर्वाद से एक भी गोली उनके बेटे को नहीं लगी और वो सही सलामत घर वापस आ गया। ये एक विश्वास था उस दंपत्ति का नीम करौली बाबा के ऊपर और ऐसा माना जाता है कि जो बाबा नीम करौली के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, पूरी श्रद्धा से उन्हें मानते हैं, उन्हें जिंदगी में कभी कोई कष्ट नहीं होता और अगर ही किसी कष्ट के समय आप बाबा जी को पुकार लो
तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा नीम करौली आपके कष्टों को ना सुने और आपको कष्टों को खत्म ना कर दें। बाबा नीम करौली बाबा हनुमान जी के अवतार थे और शरीर से चाहे वो आज हमारे बीच में ना हो, लेकिन बाबा नीम करौली हमेशा आपके पास रहते हैं। अगर आप सच्चे दिल से उन्हें मानते हैं तो बाबा नीम करौली आपकी हर एक इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा आपके पास रहते हैं। बाबा जी से दुआ कीजिए कि आप बाबा नीम करौली के दर्शन करने कैची धाम जाएं। हम भी बाबा जी से प्रार्थना करेंगे कि आपको वो दर्शन जरूर दें, कैची धाम जरूर बुलाएं।